टूर्नामेंट ऑफ पावर होकर कुछ दिन बीत चुके थे और अब गोकू और वेजिटा पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया था कि मल्टीवर्स में उन लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर वॉरियर्स हैं जिन्हें उन्हें सरपास करना है। आजकल गोकू किंकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा है जैसे वो पहले करता था। डेट में पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मन मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। जल्द से जल्द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना होगा। गोकू अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देता है। ट्रेनिंग करते हुए कुछ घंटे बीत जाता है और गोकू को फील होता है वेजिटा को लेके। क्या हो रहा है वेजिटा को? उसकी लाइफ एनर्जी इतना जल्दी जल्दी कम कैसे हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है यार? मुझे जाके देखना होगा कि क्या चल रहा है यार। गोकू किंकाई के प्लेनेट से जाना ही वाला था, तभी किंकाई उसे आवाज लगाते हैं। वेट गोकू, तुम इधर से जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है किंकाई? गोकू, तुम ये बात हमेशा याद रखना है कि तुम और वेजिटा इस प्लेनेट पे कभी भी आ सकते हो। तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं हो। गोकू तो किंकाई का बात नहीं समझ पाया। गोकू जल्दी जल्दी में टेलीपोर्ट होके अर्थ पे। गोकू जैसे ही कैप्सूल कॉर्पोरेशन में पहुंचता है, वो शॉक्ड हो जाता है देखकर कि वेजिटा इतना ज्यादा इंजर्ड है। और तो और सारे जी वॉरियर्स गुस्से में लॉर्ड वीरस के साथ खड़े हुए हैं। हे गाइस, यहाँ पे क्या चल रहा है और वेजिटा इतना घायल कैसे है? आई एम सॉरी डैड, आपको इस पृथ्वी और इस यूनिवर्स को छोड़ के जाना होगा यहाँ से। गोहान की बात सुनकर गोकू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो गोहान? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? बट जब गोकू उन सबके चेहरे को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि कोई भी उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है। गोहान सही बोल रहा है गोकू, तुम्हें और वेजिटा को इस यूनिवर्स को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि हम लोग तुमसे बहुत परेशान हो चुके हैं। तुम दोनों की वजह से हम लोग के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, पर अब हम लोग और तुम्हें नहीं झेल सकते। तुम्हें इस यूनिवर्स को छोड़ के जाना होगा। केकरॉट, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। उन कीड़ों ने हमें धोखा दिया है और इस पर्पल बिल्ली से दूर रहना वो अपना। आई एम सॉरी गोकू, पर तुम्हें मरना होगा। तुम्हें और वेजिटा को मरना होगा, क्योंकि कोई नहीं तो कोई दिन हमारे ऊपर मुसीबत आती है। स्पेशली गोकू, तुम्हारे वजह से कुछ ज़्यादा ही मुसीबत आता है। तुम्हें तो पता होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर किसकी वजह से हुआ था। तुम दोनों हमारे यूनिवर्स के लिए श्राप हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा इधर से। लॉर्ड बी रसिया क्या बोल रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगा हम दोनों दोस्त हैं। ये बात है तो कान खोल के सुन लो, हम लोग कोई दोस्त नहीं थे। और हाँ, एक और बात ध्यान से सुनना, वैसे भी तुम मरने वाले हो। तुम्हें पता है वो इंसान जिसने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दिया था, वो कौन है? वो मैं था। फ्रीजा को मैंने ऑर्डर दिया था प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेवकूफ बिल्ली, तुम इसके लिए भरोगे? लॉर्ड वीरस, अब जल्दी से गोकू को खत्म कर दीजिए। क्रिलिन, तुम भी। मुझे लगा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे वजह से कितना बार मरा हूँ, लेकिन अब बस हुआ। सब के सब अपना टाइम वेस्ट मत करो और उन दोनों को खत्म कर दो। व्हाट यू डैम वुमन, तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे भी ये बदला जरूर लूंगा। अब हम लोग बातों को खत्म करते हैं और तुम्हें मारने की रीति रिवाज को शुरू करते हैं बिना किसी देर। लॉर्ड बीरस बहुत तेजी से पावर अप करने लगते हैं, एज वेल एज गोकू भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैम यू ऑल, तुम सब मरोगे। मैं तुमको मारूंगा और सबसे पहले तुम पर्पल बिल्ली, तुम मरोगे। गोकू और लॉर्ड बीरस के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और दोनों के फाइट की वजह से अर्थ पूरा सही करने लगता है। उस समय लॉर्ड बीरस गोकू के पीठ में बहुत जोर से एक पंच मारता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। गोकू के गिरते ही सारे जी वॉरियर्स गोकू पे अटैक करने लगते हैं और गोकू उनसे मिलियंस ऑफ टाइम ताकतवर था, उनको इजीली हरा देता है और फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इजीली हरा सकते हो? यू फूल, मैं तुमसे लाख गुना ताकतवर हूँ। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा। गोकू जैसे ही जी वॉरियर्स को मारने जाता है, तभी लॉर्ड वीरस आके गोकू को फेस पे एक पंच मार देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर लॉर्ड वीरस कहता है, यू डैम सैयन, तुम उन लोग को इजीली हरा सकते हो, पर तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम मेरे सामने एक कीड़े के समान हो, जिसे मैं जब चाहे तब मैं मसल सकता हूँ। और तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन हूँ? मैं 12 यूनिवर्स का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, वीरस। तुम चाहे जो भी हो, यू डैम गॉड, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मेरे हाथ से ही मरोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मरोगे। को लॉर्ड वीरस के बीच में फाइट चल ही रहा था, तभी गोटेन आता है और कहता है, मेरे डैड को छोड़ दो, मेरे डैड को जाने दो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कितनी बार इस वर्ल्ड को बचाया है, कितनी बार यूनिवर्स को बचाया है। मैंने कहा लॉर्ड वीरस उन्हें जाने दो, वरना मैं। गोटेन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर लॉर्ड वीरस पे अटैक कर देता है, बट वीरस एक ही अटैक में गोटेन को मरने जैसी हालत में
में कर देता है। लॉर्ड बीरस के एक ही अटैक से गोटेन अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। गोकू जो सब कुछ देख रहा था वो शॉक्ड हो जाता है अपना बेटा को मरने की हालत में देकर। गोकू गुस्से के कारण पूरा पागल हो गया था। उसकी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। जो इतने साल से बंद था उसका नाम है कैकारोट। जो इतने साल से बंद था उसका नाम है कैकारोट। हाउ डेयर यू, तुमने गोटेन को टच भी कैसे किया? यू बास्टर्ड, तुम नहीं बचोगे, यू डैम कैट। लॉर्ड बीरस गोकू की पावर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर कहता है व्हाट सन, गोकू के पास इतनी पावर कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है वो मुझे भी सरपास कर चुका है कि नहीं, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। ये सब देखकर वेजिटा कहता है कैकारोट, तुमने ब्लैक जैसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हासिल कर ली? और तो और मैं तुम्हारे बॉडी से इविल की कैसे महसूस कर पा रहा हूँ? पर गोकू बिना कुछ कहे बीरस पे अटैक कर देता है। वो एक सेकंड पे लाखों के तादाद पे बीरस पे पंच मार देता है, जिससे बीरस की हालत बहुत खराब हो जाता है। सन गोकू, तुम्हें क्या लगा तुम इस पावर से मुझे हरा पाओगे? मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारा पावर कमाल का है, लेकिन तुम मेरे 100% पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। बीरस अपना फुल 100% पावर यूज करने लगता है और बीरस मात्र एक ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कर सकता है। लॉर्ड बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने के बाद वो एक बहुत ताकतवर पंच मारता है और फिर गोकू से कहता है देखो गोकू, द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यू फूल, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने पावर के बलबूते पे मुझे हिट किया? नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारा पावर कितना बड़ा है। तुम तो वैसे ही हो जैसे पहले थे, वीक, एक कमजोर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी गोकू अपने फुल पावर को फोकस करके अपने पंच में लाके लॉर्ड बीरस पे अटैक करता है, जिससे लॉर्ड बीरस बहुत दूर जाके गिरता है। भले लॉर्ड बीरस फुल पावर में हो, लेकिन गोकू का इविल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर साइयन रोजे वो नेक्स्ट लेवल में है। दोनों का पावर का गैप बढ़ चुका है। ये कैसे हो सकता है? मैं एक मोटर के हाथ से कैसे हार सकता हूँ? मुझे फर्क नहीं पता तुम गॉड हो या फिर कुछ और, पर मेरा फैमिली को जो भी हाथ लगाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। गोकू जो अपना लास्ट अटैक करने जा ही रहता है, तभी सडनली विश आ जाता है। विश जैसे ही आता है ऐसे ही गोकू पे एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन गोकू उससे थोड़ी दूर जाता है और फिर कहता है विश, लेकिन क्यों? तुम भी क्या लॉर्ड बीरस के साथ मिले हुए हो? सन गोकू, मेरा फर्ज है कि मैं अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सेव रखूं। और हाँ, बात रही तुम्हें मारने की, वो ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। मुझे उस बीरस को मारने से कोई भी नहीं रह सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंजल हो, अगर तुम रास्ते में आओगे मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वेल, तुम्हारा पावर कमाल का है, लेकिन तुम एक एंजल के सामने कुछ भी नहीं हो। गोकू विश पे अटैक करने जाता है, लेकिन विश उसे इजीली डॉज कर देता है। डैम, मेरी पावर एक एंजल के मुकाबले बहुत कम है। भले कैकारोट की पावर बढ़ चुकी है, लेकिन वो विश के सामने एक बच्चे के समान है। आई एम सॉरी गोकू। विश एकदम से अपना पावर को फुल कर लेता है और अपना हाथ में एक पंच बना के गोकू और वेजिटा का नेक पे वार करता है, जिससे वो दोनों अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। इनका क्या करूँ? मैंने मार तो नहीं सकता, वरना कोई नहीं तो कोई इन्हें रिवाइव कर ही देगा। विश ये सब सोच ही रहता है, तभी उधर पे लॉर्ड बीरस आता है और कहता है विश, तुमने गोकू का पावर देखा, बट अब टाइम आ चुका है। उन दोनों को टाइम चेंबर में लॉक कर दो और उसके ऊपर एक पावरफुल सील भी लगा देना, जैसा आप चाहें लॉर्ड बीरस। उसके बाद बीरस और विश दोनों टाइम चेंबर के लिए निकल जाते हैं। उधर पे पहुंचते ही विश गोकू और वेजिटा को टाइम चेंबर में डाल देता है। विश टाइम चेंबर में एक पावरफुल सील लगा देता है और कहता है कि इस पावरफुल सील को ना हम सुपर ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल से भी नहीं हटा सकते हैं। बीरस और विश प्लेनेट अर्थ से चले जाते हैं। मीनवाइल इन द टाइम चेंबर गोकू और वेजिटा उठ चुके थे। सबसे पहले उधर पे वेजिटा उठ के बैठा हुआ था और गोकू पूछता है वेजिटा, क्या ये टाइम चेंबर है? और वेजिटा कहता है हाँ कैकारोट, ये टाइम चेंबर है।